हैदराबाद। तो मुझे इस वीडियो में आप लोगों से एक चीज़ चाहिए, हाथ खड़ा करेंगे या कमेंट करेंगे आई एम फ्रॉम हैदराबाद, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। हाँ, बिल्कुल। तो इस वीडियो में मुझे हमें ये कम से कम आइडिया हो कि कितने कितने कितने। तो हैदराबाद से जो लोग हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोहजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करेंगे। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है हैदराबाद सिटी 4K सिनेमैटिक वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हैदराबाद सिटी सिनेमैटिक 4K वीडियो 2021 द हाईटेक सिटी हैदराबाद सिटी 2021 से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हैदराबाद से रिलेटेड काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल में शायद हमारे सब्सक्राइबर में हैदराबाद के लोग काफ़ी जुड़े हैं। क्या बात है, स्पेसिफिक हैदराबाद की वीडियो, चार मीनार हैदराबाद, खूबसूरत शॉट यार, क्या बात, जबरदस्त। हाईटेक से अमेज़न का ऑफिस भी है, अमेज़न का ऑफिस भी दिखेगा। अच्छा, बहुत डिटेल, इस वीडियो में बड़ी डिटेल दिखाई गई है। कंपनीज के नाम से भी लिखे गए थे जो ऑफिस। ये देखिए नाइट व्यू आला आला। Oh my God, ये देखिए ग्राउंड में टच है। अच्छा, बहुत बड़ा ही है। अभी ये देखिए जबरदस्त यार, स्पेशल सिटी, सीरियसली। ये क्या शॉट, आप देखिए तो सही, शॉट कितना जबरदस्त है। अमेज़न आ गया, अमेज़न हैदराबाद, जबरदस्त। केबल ब्रिज है ना। आपकी एक बात दोबारा आप दोहराएंगे, मुझे लग रहा है कि हर मरतबा नया लगता है। डीसीबी, जबरदस्त, माय गॉड, देखिए जबरदस्त, जबरदस्त। माय गॉड, हो जाओ, ये लग बिल्डिंग से बिल्डिंग से ना। ये देखो, फुल व्यू दिखा, फुल पूरा है। ये देखिए स्टोरी कलरिंग देखिए, लाइटिंग, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, तेलंगाना, which is like native example. हाय, अच्छा बीच में देखिए आप, फ्लावर्स और साइड में पानी के बीच में रखे हैं। खूबसूरत यार, माइंड, सीरियसली माइंड। NTR गार्डन, लाइक पानी है ना बीच में। अच्छा, ग्रीन के बीच में पानी है। नहीं, ये ग्रीन की पानी के ऊपर नहीं हो जाती। ये सफाई देखना, बहुत साफ सुथरा दिख रहा है आपको रोडों पे। जबरदस्त। बहुत बिजिएस्ट सिटी है ना मेरे हिसाब से। किले यानी के ना, मतलब काफी अट्रैक्शंस है, काफी अट्रैक्शंस है ना, बहुत है, बहुत है ना। हर बार नए जैसा लगता है, हर बार नए जैसा लगता है। आपको एक मंथ तो लग जाएगा इसको विजिट करने में, मेरे ख्याल में। आपको पूरा मंथ चाहिए, रोजाना 1-2 प्लेस है घूमने के ना। नाइट व्यू, ये पूरा है ना। क्या बात है, चमका रहा है। अच्छा, वाइट बिल्डिंग ज़्यादा है, मैंने देखा वाइट बिल्डिंग्स ज़्यादा है। अच्छा, नॉर्मल रामोजी सिटी हैदराबाद में याद आ गया।
बहुत बड़ी फिल्म सिटी है, यानी प्रॉपर सिटी है एक तरीके से। दुनिया की सबसे बड़ी शहर या दूसरी बड़ी? निकल आगे वर्ल्ड लार्जेस्ट 1656 एकड़ से ये प्रॉपर सिटी भी इतना बड़ा हो सकता है। फैशन सिटी, ओह माय गॉड, बहुत ही आला वीडियो, बहुत ही आला है कि बहुत ही आला। मतलब मैं कह रहा हूँ हर बार नए जैसा, हर बार नए जैसा, हर बार नए जैसा। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि हैदराबाद सिटी जो है, अगर इंसान घूमे विजिट करे तो आपको उसको कम से कम तो 1 महीना चाहिए। अगर पूरा हैदराबाद 1 महीना भी कम पड़ जाएगा, है ना। 60 अट्रैक्शंस भी नहीं होंगे अगर 2 जगह भी जाते पर डे। हाँ, ज़्यादा ही लग जाएगा। तो 60 जगहों पे जाएंगे, लेकिन जो मोस्ट प्लेसेस होंगी जो फेमस होंगी, हाँ। फूड गलियाँ होंगी और फूड कोर्ट होंगे या हिस्टोरिकल चीज़ें होंगी, स्ट्रीट फूड वगैरह जो होगा, तो उन सबको विजिट करते करते। अच्छा, इस वीडियो में एक और ख़ास बात, एक एक चीज़ को डिटेल से बताया गया। आपने एक वीडियो, आपने एक फुटेज देखा जिसमें ऊपर से ले लिया जा रहा था और वहाँ पर एक एक बिल्डिंग के ऊपर छोटा छोटा नाम तक लिखा हुआ था कि ये बिल्डिंग है, ये है कि कुछ मिस ना हो जाए। आईटी का हब है, अमेज़न का ऑफिस है। फिल्म सिटी है यार, हैदराबाद में तो क्या कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं। अगर अमेज़न वहाँ है, इसके अलावा आईटी का हब वो है, इसके अलावा रामोजी फिल्म सिटी, यानी 3 बड़ी बड़ी चीज़ें तो यही हो गई। अच्छा, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एक मिनी इंडिया है पूरा ये। देखिए, फिल्म सिटी हो गया, ठीक है, और आईटी के हवाले से हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, विजिटिंग प्लेसेस हो गई, और चार मीनार, फोर्ट्स। मैं कहता हूँ प्रॉपर इसको एक छोटा सा इंडिया कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, यानी कि सब कुछ एक सिटी में समा गया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं नोट कर रहा हूँ कि शायद अच्छा, चार मीनार की थोड़ी सी बात कर लूँ कि चार मीनार की सेम कॉपी कराची में है। अच्छा, कहाँ? हैदराबाद में चार मीनार के ही नाम से। अच्छा, चार मीनार तो कॉपी होगा वो। नहीं, सेम चार मीनार ही उसे कहते हैं। चार मीनार चुरंगी कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जो खूबसूरत जगह होती हैं दुनिया में, चीज़ें होती हैं, तो किसी भी और सिटी में उससे उसी जैसी एक चीज़ बना दी जाती है, ताकि ये कि वो एक फेमस है, तो एक अट्रैक्शन की वजह से चुरंगी है, लेकिन वो कराची की खूबसूरत चुरंगी है। अच्छा, उसे दुनिया में खूबसूरत चुरंगियों में शामिल किया गया है, चंद जो खूबसूरत तरीन चुरंगियों में शामिल किया गया। अच्छा, हैदराबाद के बारे से मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ दिनों से 15-20 दिनों से या 1 मंथ से हमें हैदराबाद से और हैदराबाद की वीडियोस पे कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद, तो मुझे इस वीडियो में आप लोगों से एक चीज़ चाहिए, हाथ खड़ा करेंगे या कमेंट करेंगे, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। हाँ, बिल्कुल। तो इस वीडियो में मुझे ये कम से कम आइडिया हो कि कितने तो हैदराबाद से जो लोग हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हैदराबाद से जो लोग हैं, मैंने हैदराबाद की मूवीज़ बहुत देखी हैं, 2-4, अदनान साजिद की और नासिर अजीज़ नासिर की, इस तरह की कुछ हैदराबाद की जो हैदराबाद से रिलेटेड मूवी, यानी कि जो सिर्फ वहीं इलाकाई लोग बनाते थे ना, तो उससे रिलेटेड हैदराबादी लैंग्वेज में बड़ी ज़बरदस्त, बहुत मीठी ज़बान है उनकी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अट्रैक्टिव ज़बान है। मतलब ऐसा लगता है शीरनी घोल ली हो उनके लहजे में जब वो बोलते हैं। तो कोई भी उस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो वो लाजमी कमेंट करे, लाजमी कमेंट। हैदराबाद के जितने भी सब्सक्राइबर्स एक तो लाजमी कमेंट करें, वो तो करें, लेकिन एक सबके कमेंट्स लाइक करने वाले। बिल्कुल। अच्छा, कमेंट्स पे बात आई, अभी कमेंट्स पे बात छेड़ी गई है, तो कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं कि आप लोग सिलेक्टेड लोगों को जवाब देते हैं। अच्छा, हाँ, तो एक शख्स का कमेंट था, फिर 2 का था। अक्सर कुछ लोग कहते थे कि आप लोग चंद लोगों को जवाब देते हैं, मैं कब से कुछ कह रहा हूँ, आप मेरी सुन नहीं रहे, ये नहीं रहे। तो यकीन करें, मैं दिल पे हाथ रख के कहूँ, कोई अच्छा एक बात बताएं, इतने कमेंट्स आते हैं तो उसमें सिलेक्शन हम किस बेस पे करेंगे? किस बेस पे करेंगे? तो मारने से माशाल्लाह से ये तो मार ही नहीं सकते। नहीं, कैसे करेंगे? मतलब आप पता है ऐसा कुछ भी नहीं होता, रैंडमली ही आपको जवाब, ठीक है ना। अच्छा, होता ये है कि कभी कभार थोड़ी मसरूफियत होती है, तो 1-2 दिन कभी कभार रिप्लाई नहीं दे पाते, लेकिन फिर तीसरे चौथे दिन हम रिप्लाई दे देते हैं। अच्छा, फिर रिप्लाई जब देते हैं तो पुराने कमेंट्स रह जाते हैं। मैं थोड़ा सा लॉजिक बता दूं कि जब मैं कमेंट्स का जवाब दे रहा हूँ या आप दे रही हैं, तो होता ये है कि पुराने रह जाते हैं। अच्छा, वो ये समझते होंगे कि इग्नोर हो गए। अगर हम अच्छा, नए कमेंट्स पे जवाब आ गया, ओल्डर हो गए तो हम न्यू पे, नए कमेंट्स पे जवाब आ गया, पुराने पे नहीं आया तो वो कहेंगे यार हमें इग्नोर किया। तो ऐसा नहीं है, जो भी हमारी नज़र से गुजरता है, जो कमेंट्स हम देखते हैं उस पर रिप्लाई करते हैं, और ऐसा रिप्लाई होता है कि मतलब
एक वो वाला रिप्लाई नहीं होता कि एक फिक्स रिप्लाई होता है, वो नहीं होता। मतलब बाकायदा आपका कमेंट्स पढ़ के उसे हम कोशिश करते हैं कि जवाब दें। मुझे जो लोग डीएम करते हैं, मतलब मैम प्लीज़ रिप्लाई देते हैं, यू मेड माय डे, मतलब मैं तो खुद से भी कोशिश करती हूँ कि इंस्टा पे भी रिप्लाई दे दूँ और इंस्टाग्राम पे भी जो भी मुझे डीएम करते हैं मैं उनको रिप्लाई देती हूँ टाइम टू टाइम। तो हमारी देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ही लोग हमारे लिए सब कुछ। बिल्कुल ऐसा है ना, ऐसा नहीं है कि हम आपको इग्नोर करके रह सकते हैं। हम जिस के कमेंट या जिस के डीएम पढ़ते हैं उसको फॉरन रिप्लाई देते हैं। 90% 95% कोशिश हमारी यही होती है 100% की हम रिप्लाई। और दूसरी बात है कि 95% आप लोगों की पॉजिटिविटी हमें मिलती है, आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं। अच्छा, कहीं आप लोगों का ये प्यार है, आप लोगों का ये प्यार। आप ये गलत मत समझें कि ये सोचें कि हमने इनको क्रिटिसाइज कर दिया या इनके दिल में कुछ ग्रजेस हो गए या इन्होंने हमें इग्नोर कर दिया तो फला वजह है ही होगी, मैंने ऐसे बोल दिया था इस वजह से इन्होंने करा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप हमें कुछ समझाते हैं तो हम उससे सीखते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना हो सके कोशिश ये हमारा मकसद रिएक्शन देना कि एक दूसरे के दरमियान में प्यार और मोहब्बत रहे। हमारा मकसद प्यार और मोहब्बत। और देखें दुनिया में नफ़रतें बहुत हैं, और हम आपको कुछ कहें, आप हमें कुछ कहें, कमेंट्स में कुछ कहें, इन चीज़ों से क्या रखा। अच्छा पता है नफरत को मिटाया कैसे जा सकता है? सिर्फ मोहब्बत से। अगर नफरत को मजीद नफरत देंगे तो वो तो और बढ़ेगी, फायदा क्या? तो हमें आप लोगों से मोहब्बत ही चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और हैदराबाद वाले बता रहे हैं कि आई एम फ्रॉम हैदराबाद। तो थोड़ा सा बिल्कुल डन हो गया है जी। ठीक है जी। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ देखो वो भाई आ रहे। ओ भाई अब देखो कितने कमेंट्स आने वाले। ओ भाई तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त वीडियो, बहुत खूबसूरत वीडियो, बहुत ही खूबसूरत शॉट्स थे और बहुत ही डिटेल से मेहनत से बनाई गई वीडियो थी। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह।